Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all doing well. We were studying computer network in the class. We will continue in that lecture. Further, we studied that network can be categorized according to the way they are used and according to the area they cover. So according to the area and type, there are three types of network: LAN, WAN and MAN. We studied about LAN, local area network, that covers a small area. Now we will going to discuss about MAN, metropolitan area network. It covers a large area than a LAN. So it is a larger than LAN, but it is smaller than WAN. We can say that two or more LANs are connected together. दो या दो से ज्यादा लैंड्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं विद इन अ सिटी तो एक लार्जर नेटवर्क बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह से जैसे एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन अ सिटी, उन ब्रांचेस के आपस में मतलब हर ब्रांच में अपनी एक लैन है, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो दे फॉर्म अ लार्ज नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड मैन। जैसे ये देखें आप, इसकी एक भी लैन है, इसकी लैन है, इस तरह लैन को आपस में कनेक्ट कर दिया गया वैन के थ्रू या वैसे ही, तो उसको मैन कहेंगे। ये भी एक लार्जर नेटवर्क बन गया, लैंड्स आपस में कनेक्टेड है सारी, तो वो मैन बन जाएगा। MAN covers a larger area than LAN and it has a higher speed than LAN. और disadvantage ये है कि LAN से ज़्यादा expensive है और difficult to maintain है as compared to LAN. Now comes wide area network. Wide area network is the eldest brother amongst the two. ठीक है, among three networks में सबसे बड़ा भाई है ये WAN, यानी सबसे बड़ा है, लार्ज एरिया को कवर करता है और इट कवर्स द कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स विद इन अ सिटी और इवन विद इन कंट्रीज। ठीक है, डिफरेंट लैंड्स ऑफ अ कंट्री कनेक्टेड टुगेदर थ्रू टेलीफोन लाइंस is called WAN, that makes a larger network। और ये लीज लाइन के थ्रू या फिर सैटेलाइट्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और हम WAN के थ्रू इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू LAN, but it is not possible through LAN. जैसे ATM machines हैं of the bank in a city or in a country have more than one branches, and all the branches are connected together through they form a wide network, that is called wide area network। इसी तरह नादरा ऑफिसेज हैं डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिटीज में इन पाकिस्तान तो वो सारी जो आपस में कनेक्टेड है, ये नेटवर्क जो होगा ये भी वैन होगा। इंटरनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वैन नेटवर्क इन विच मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखें जी, ये जैसे आपको नजर आ रही है वैन की एग्जाम्पल, ये इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में हो सकते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं। एडवांटेजेस ऑफ वैन, नंबर वन इज कम्युनिकेशन फैसिलिटी। एडवांटेज यानी सबसे बड़ा फायदा जो वैन हमें दे रहा है वो शेयरिंग है, कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, यानी हम घर बैठे ही अपनी वीडियो के जरिए से एक मीटिंग कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो बजाय इसके कि सारे एक जगह पे इकट्ठे हों, हर बंदा अपने अपने ऑफिस में एक कैमरा लगाएगा और उस कैमरे के थ्रू एक LCD लगी होगी हर एक के पास, जिसमें सबके वो व्यूज आ रहे होंगे। जैसे आप न्यूज में देखते हैं या कोई टॉक शोज होते हैं जिसमें आप देखें छोटी छोटी तस्वीरें नजर आ रही होती हैं, वो कैमरास लगाए होते हैं, दैट इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू वैन। Then comes remote data entry. Remote means दूर बैठे हुए। ठीक है, तो आप दूर बैठे हुए मतलब अपने घर बैठे हुए आप कहीं और भी किसी और कंप्यूटर पे का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं घर पे हूँ और मेरा कुछ डाटा है जो कॉलेज के कंप्यूटर पे है, तो मैं घर बैठे ही वो कंप्यूटर एक्सेस करके वो फाइल्स कॉपी कर सकती हूँ अपने घर के कंप्यूटर पे। So WAN also gives us the facility that user can sit at any location and enter, update and process data on any computer attached to WAN. इंटरनेट लाजमी होना चाहिए, इंटरनेट के जरिए से आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने कॉलेज के कंप्यूटर पे, रिमोट कंप्यूटर पे और अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं।
सेंट्रलाइज्ड डाटा, वैन ऑल्सो गिव्स द फैसिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटा, यानी हम एक जगह पे डाटा स्टोर करते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो है वो उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं वैन के थ्रू. इट मीन्स डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन इवन इफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्प्रेड ओवर मैनी सिटीज. ऑर्गेनाइजेशन की काफी सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन हमने डाटा एक जगह पे स्टोर किया और बाकी सारी ब्रांचेज जो है वो उसी को एक्सेस कर रही हैं. वैन कैन मैनेज क्रिटिकल डाटा इन अ बेटर वे. इस तरह से हम सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे कंप्यूटर पे स्टोर करके डाटा को ज्यादा सिक्योर भी बना सकते हैं. और वो जो सेंट्रलाइज्ड डाटा होगा दैट कैन बी शेयर्ड अमंगस्ट एनी कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. Then comes entertainment, where also provides us the facility to entertain ourselves, like games हम खेल सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि मल्टीमीडिया सॉरी मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, जैसे लूडो है, तो आप डिफरेंट सिटीज में बैठे हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ आप खेल सकते हैं. दैट इज पॉसिबल थ्रू वैन. एडवांटेजेस ऑफ वैन इज एक्सपेंसिव है वैन से, इतनी फास्ट नहीं है वैन से, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है 56 kbps टू 100 mbps है, जबकि हमने लैन की पढ़ी थी 100 mbps से 1000 mbps. तो इसकी निस्बत ये वैन स्लो है. ट्रांसमिशन रेट इज इंक्रीजिंग, लेकिन इसका ट्रांसमिशन रेट भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस. Now there comes difference between LAN and WAN. LAN is used to connect computers at one place, while WAN connects computer all over the world. LAN's data speed is high, and WAN's data speed is slower. LAN is very less costly, यानी सस्ती है, और WAN is expensive. लैन यूजुअली कनेक्ट थ्रू वायर्स, और हालांकि वायरलेस लैन भी आजकल पॉसिबल हैं और बहुत कॉमनली यूज की जा रही हैं, लेकिन यूजुअली जो है वायर के थ्रू ही कनेक्ट किया जाता है, और वैन जो है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होती हैं. इसी तरह LAN is permanent using wires and WAN is not permanent because it's a wireless connection, and LAN is used for sharing files and hardware, while WAN is used to share data and information like emails and file transfer. LAN has possibility of transmission error, less possibility transmission error. जहाँ पे भी आपको वाइड कनेक्शन होगा ना, वहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, और जहाँ वायरलेस कनेक्शन है वहाँ पे वो ज्यादा एरर प्रोन है, वहाँ पे एरर्स भी ज्यादा आ सकते हैं. थैंक यू. इस लेक्चर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू.